शिवजी सदा
जय गुरु जी की। जय गुरु जी नमस्ते। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से सार संगत का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस्ड डीवा रश्मि शर्मा आंटी जी अपनी प्रणवाक्षर के
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सपना आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु नमस्ते जी, जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का स्वागत है। आज हमारे बीच में रश्मि शर्मा आंटी उपस्थित हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है रश्मि आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना कि आज मुझे दोबारा उन्होंने मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज पर आकर अपने चरणों में सबके सामने अपना सत्संग समर्पित करने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी आंटी, ओवर टू यू सपना आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से सार संगत का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच ब्लेस डीवा रश्मि आंटी अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जो रही है वो शेयर करेंगी। और उससे पहले आंटी जी आपको गुरु जी का शुक्राना वचन की आत्महत्या करना महापाप होता है, उसके बारे में थोड़ी सी आप व्याख्या करके गुरु परिवार को कृतार्थ करें। फिर उसके बाद आप अपना सत्संग गुरु जी के साथ जो जर्नी रही है वो शेयर करें। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी सपना आंटी। जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल। आपका लक्ष्य जो आपने मुझे दोबारा आकर यहाँ पर अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया, आपका तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ सुरेश अंकल। और गुरु जी का तो बस अनंतम शुक्राना, इतना शुक्राना बस शब्द नहीं है कि गुरु जी के लिए क्या शब्द बोलूं, क्योंकि गुरु जी ऐसे हैं कि बस शब्द खत्म हो जाते हैं, पर जो हमारे दिल में उनके प्रति प्यार है, समर्पण है, वो दिन पर दिन बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले मैं उन नई संगत का भी शुक्राना अदा करती हूँ जो हमारे साथ आज जुड़े हैं और गुरु जी सब पर हाथ में पर ब्लेस करते हैं। वो पर मल्टीलिंगुअल फेसबुक जो पेज है वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो नई संगत जी के लिए यूजफुल है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। जो नई संगत हमारे साथ जुड़े हैं, गुरु जी की जीवनी हम सब जानते हैं कि हमें इंग्लिश में पता है कि उनकी जीवनी लिखी गई है, लेकिन मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज की जितने भी हमारे गुरु जी के सेवादार हैं, उन्होंने इसे 27 देश यानी नेशनल और इंटरनेशनल भाषाओं में लिखा है, ताकि हर तरीके की संगत गुरु जी के बारे में जान पाए। गुरु जी कौन थे, क्या थे, जब वो फिजिकल रूप में थे तो वो कैसे किस तरह से अपनी संगत का हर रोग को हर लेते थे, कैसे उनका इलाज करते थे, मतलब हर चीज गुरु जी के बारे में हमें यहाँ पर मिलती है और अलग अलग भाषाओं में मिलती है, ताकि हर कोई उसे पढ़ सके, हर कोई गुरु जी के बारे में जान सके कि गुरु जी कौन थे, कौन थे। आज वो फिजिकल नहीं है लेकिन वो हमारे लिए है। दूसरा जो मैं आपको मेन बताना चाहती हूँ कि शिव पुराण और योगी होली ग्रंथ की जो है वो फेसबुक पेज मल्टीलिंगुअल पर 9 इंटरनेशनल और नेशनल भाषाओं में लिखी गई है। यानी होली ग्रंथ पंजाबी, बंगाली, मराठी और गुजराती भाषा में लिखा गया है। ये सभी जो भी न्यू संगत है, जो भी नई संगत हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके लिए जानकारी है कि आप मल्टीलिंगुअल के फेसबुक पेज पर जाकर गुरुजी के बारे में जो जानना चाहते हैं आपको सब मिलेगा। इतनी अच्छी सेवा सुरेश वासन अंकल के यहाँ से हो रही है कि मैं शब्दों में इस चीज को बयान नहीं कर सकती। गुरबानी शब्द व्याख्या 6 सितंबर 2021 को 13 इंटरनेशनल और नेशनल भाषाओं में लिखी जा रही है। अभी इस पर
प्रोसेस ये हो रहा है, अभी काम चल रहा है इस पर, और ये सब गुरु जी की संगत जो सेवादार है, जिनको गुरु जी ने सेवा बख्शी है, उनको ये समर्पित है। वो मतलब वो सेवा कर रहे हैं, और उनकी जो ये सेवा है वो हम सब तक बहुत जल्दी पहुंचेगी और पहुंच चुकी भी है बहुत हद तक। और ये सब जो सार्थक हो पाया है, ये सब हमें मल्टीलिंगुअल पेज यानी फेसबुक पेज पर हमें मिला है। और आज मैं मल्टीलिंगुअल पेज पर ही यहाँ बैठकर आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले गुरु जी ने आज का जो है गुरु जी का है, वो वचन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि गुरु जी ने क्या कहा था अपने इस वचन में, और ऐसा क्यों कहा गुरु जी ने हमें इस वचन के लिए। तो एक बार फिर से अपने गुरु जी का शुक्राना। लख लख गुरु जी, शुक्राना वासन अंकल का, शुक्राना सपना आंटी का, शुक्राना आंटी का। हमने आज बस यही मिला है, वरना मैं इस लायक नहीं, इस लायक मुझे गुरु जी ने। गुरु जी का वचन है, आत्महत्या करना महापाप। गुरु जी कहते हैं इंसान आत्महत्या की प्रकाष्ठा तक कब पहुंचता है? जब वो अपने जीवन से हार चुका होता है, जब उसे लगता है कि अब आगे कुछ है नहीं, मेरे सब दरवाजे बंद हो गए। उसका विश्वास हर चीज से उठ चुका होता है, इवन परमात्मा से भी, जिसने उसे जीवन दिया होता है। पर मेरा एक मानना है कि हम या जो भी ये स्टेप उठाते हैं या जो भी इस तरह का करने का सोचते हैं, उसका एक ही कारण है, हमारे दिमाग और दिल में बैठा डर। ये जो डर होता है ना, ये डर ना तो हमें आगे बढ़ने देता है ना ऊपर उठने देता है। ये डर हमें बहुत पीछे लेके जाता है, और इसी डर की वजह से कुछ खो देने का डर, कोई चीज हाथ से निकल जाने का डर, किसी को हमारी कोई बात, मान लीजिए आपका कोई बहुत गहरा राज है, वो राज किसी के सामने ना आ जाए, वो डर। हम अपने जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे खो ना जाए, अगर वो हमारी जिंदगी से हमें लगता है वो जा रहा है, तो वो डर कि हम इसके बिना जिएंगे कैसे। ये जो डर है ना, ये हमें प्रेरित करता है आत्महत्या करने के लिए। अगर हम अपनी लाइफ में इस डर को खत्म कर दें, ये डर अपने दिलों और दिमाग से निकाल दें, तो ये ख्याल शायद हमारे दिमाग में आएगा भी, क्योंकि ये डर ही तो है, ऊपर वाले के प्रति विश्वास ना होना। ऊपर वाले के प्रति विश्वास कैसे होगा? क्योंकि हमारी आंखों में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में तो डर ने जगह कर ली। जहां उस ऊपर परमात्मा का स्थान होना चाहिए हमारे दिल में, वहां तो वो डर बैठ। उस डर को निकालने के लिए गुरु जी कहते हैं कि आप सिर्फ भक्ति की तरफ ध्यान दो। जो भी चीज आप फेस कर रहे हो, उसको लाइफ में आखिरी मत समझो, वो पार करना ही पड़ता है। अगर ये पत्थर हमारे आगे है और आगे रास्ता है, तो हमें ये पत्थर पार करके जाना है, यहां से लौट जाना ही हमारी समझदारी नहीं है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं अपने डर के ऊपर काबू पाओ, परमात्मा को मानो, परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर दो। तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, अगर मैंने अपने परमात्मा को, अपने गुरु को समर्पित कर दिया, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, मैं इस काम को कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। हमें कल का नहीं पता होता, मगर हम सालों आगे चले जाते हैं कि हमें आने वाले टाइम में ये करना है, इसके लिए हमें ये चीज चाहिए। अगर वो चीज हमें नहीं मिलती, तो हम अपनी जिंदगी से निराश हो जाते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने गुरु पर, अपने परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने डर के साथ नहीं जीना,
हमें अपने गुरु, अपने परमात्मा के साथ जीना है, जिन्होंने हमें ये जीना है। हम क्या सोचते हैं, अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो हम अपने कर्मों से मुक्ति पा लेंगे? नहीं, हम अपने कर्मों से मुक्ति नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये कर्म दूसरी जगह जाकर भी आपको वो चीज फेस करनी पड़ेगी। आपको अपने कर्मों को यहाँ से निपटा कर ही जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से अलविदा कह के निकल भी जाओगे तो भी आप जो भी आप जन्म दो, चाहे आपको इंसान का जन्म मिले चाहे जानवर का मिले, जानवर का भी मिलेगा तो भी आपको अपने पिछले कर्मों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि आत्महत्या करना महापाप है। उस परमात्मा को भी तो दुख होता है, उसने हमें, हम सभी को एक उद्देश्य से, एक हर किसी के जीवन में एक उद्देश्य उसने दिया है कि ये इंसान इस धरती पर जाकर अपना ये उद्देश्य पूरा करे। मैं इसको इस चीज के लिए भेज रहा हूँ। और जो आत्महत्या करते हैं या ऐसा करने की सोचते हैं या जो कर भी लेते हैं, तो वो इन चीजों से बहुत परे हो जाते हैं और हमें ये इस जन्म में नहीं, हमें अगले जन्म में फिर भोगना पड़ता है उसी चीज को दोबारा। तो मैं बस यही कहूंगी कि हमें इस बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो लोग ऐसे कदम उठाने की सोचते हैं, अपने परमात्मा के साथ जुड़िए, अपने गुरु के साथ जुड़िए, उनके वचनों पर चलिए ताकि आपका मार्गदर्शन हो पाए और ऐसी सोच हमारी युवा पीढ़ी या जो भी ऐसा लोग करते हैं उनके साथ ना हो। इसीलिए गुरु जी कहते थे कि आत्महत्या करना महापाप है, किसी भी चीज से डर के भागना ठीक नहीं है। बस मैं गुरु जी की यही व्याख्या करना चाहूंगी और इस व्याख्या से हम लोग बहुत सीखते हैं। गुरु जी के हर वचन से हमने कुछ ना कुछ सीखा है और बात सही भी है। उनके वचन हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में और जब हम उनके वचनों को अप्लाई करते हैं तो हमारा रूप निखरता जाता है, हमारा स्वरूप निखरता जाता है। हमारे अंदर एक पेशेंस कहते हैं ना, हमारा पेशेंस लेवल बहुत नीचे होता है और जब हम अपने गुरु के नक्शे कदम पे चलना शुरू होते हैं तो वो यहाँ पहुंच जाता है। बस मैं गुरु जी से यही कहूंगी, गुरु जी हम सभी को बुद्धि दीजिए, हम सद्बुद्धि का अपने यूज करें, उसका उपयोग करते रहें और आपके बताए हुए लक्ष्य कदम पर हम चलें। मैं एक बार फिर अपने गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना अदा करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं इस काबिल थी भी या नहीं जहां आज गुरु जी ने मुझे लाके खड़ा किया। मुझे नहीं पता कि मैं लाइफ में कभी ऐसा मुकाम देख पाती जो मैं आज थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे लाइफ में, मैं बहुत एम्बिशियस थी, बहुत ज्यादा, कुछ पाने का, किसी चीज को हासिल करने का, लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने का मेरा एक मोटिव था लाइफ में। पर सब चीजें हमारे सोचने से नहीं होती। जीवन वो नहीं है जो हम सोचते हैं, जीवन वो है जो हम जीते हैं। जिंदगी वो है जो हम जी रहे हैं, उतार और चढ़ाव। हम सभी जानते हैं उतार चढ़ाव लाइफ में आना, बट फिर भी हम घबराते। गुरु जी के चरणों में बैठने के बावजूद हम घबराते। क्यों? क्योंकि हमने उनको इसका मतलब अपने आप को समर्पित ही नहीं किया। मतलब हम जबान से तो समर्पित कर लेते हैं, समर्पण दे देते हैं, गुरु जी हमने आपको अपना आपको आप पर छोड़ा, आप करो जो करना है हमारा। पर क्या कभी हमने यहाँ से माना है? अगर हमने यहाँ से दिल से माना है तो मुझे नहीं लगता कि उस इंसान को अपनी लाइफ में कभी किसी चीज को फेस करने में दिक्कत आई। दिक्कतें आती हैं, मैं मानती हूँ। मैं हर संगत की इस बात से को मानती हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन वो शक्ति कौन देता है हमें? कई बार हम बोलते हैं ना, हमें पता है उतार चढ़ाव आएंगे, हमें पता है लाइफ में ऊंच नीच होगी, हमें पता है ये हमारे कर्मों का फल है, उसके बाद भी हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमने अपने गुरु जी का साथ नहीं छोड़ा, अगर हमने उनके चरणों को नहीं छोड़ा, अगर हमने उनके वचनों पर अमल किया है, तो हम लोग बहुत आगे हैं। हमारे गुरु ने हमें इतना ऊंचा कर दिया कि हम हर चीज से ऊपर है, हर रिश्ते से ऊपर है। सिर्फ एक रिश्ता हम जानते हैं, गुरु जी।
इसलिए मैं तहे दिल से अपने गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी कि आज मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपना सत्संग कर पाऊँ या मैं शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ। मुझे इस लायक मेरे गुरुजी ने यहाँ तक पहुंचाने के लिए सुरेश वासन अंकल का तहे दिल से शुक्राना, और उनसे मिलवाने के लिए शीतल आंटी का लख लख शुक्राना। तो ये जो पगडंडी है ना, ये गुरुजी ने बनाई, वरना मैं इस काबिल नहीं। अपने गुरुजी के लिए मैंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करूंगी, और ये 2 लाइनें मेरे दिल से हैं, और सिर्फ 2 ही लाइनें हैं जो मैं आप सबके सामने अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। सोना कितना सोना मेरा गुरु सोना, सोना कितना सोना मेरा गुरु सोना, होना मुझको अब तो बस तेरा ही होना, सोना कितना सोना मेरा गुरु सोना, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। ये 2 लाइनें मैं अपने गुरु जी के लिए जरूर गाती हूँ दिन में, मुझे नहीं पता कितनी बार, लेकिन जब जब मेरे जबान पे आता मैं गाती, निकलते बढ़ते सोते जागते, टीवी में भी अगर मैं कुछ देख रही हूँ और मुझे अपने गुरुजी को याद करना है तो मैं जरूर करती हूँ। अब ऐसा हो गया है कि कोई टाइम ऐसा नहीं जाता जब मैं गुरुजी के बारे में नहीं सोचती। अगर मुझे कहीं शाम को कहीं बाहर जाना है तो मैं पहले ये सोचती हूँ कि मैं रात को कितने बजे तक वापसी आ जाऊँ, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी को ज्यादा टाइम अकेला नहीं छोड़ना, मुझे आकर कुछ देर उनके चरणों में बैठना है। जब आप ऐसा सोचते हो ना संगत जी, जब आपके दिमाग में आता है अरे अभी तक चाय नहीं बनी, गुरुजी का जल प्रसाद नहीं बना, अभी तक गुरुजी की चाय प्रसाद नहीं बना, गुरुजी मेरे भूखे होंगे, अभी तक मैंने गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग नहीं लगाया, अभी तक मतलब गुरुजी ने कुछ खाया नहीं, आज मेरी गुरुजी से अभी तक बात नहीं हुई। जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो मेरा मानना है कि आप कुछ हद तक गुरुजी को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। हम निकलते बढ़ते जब गुरुजी से बात करते हैं, हम 3 मेंबर ना होके हम 4 मेंबर हैं, और हमारे घर में बड़े हैं बुजुर्ग हमारे गुरुजी। कोई काम करना है तो उनसे पूछ के करना, कहीं जाना है तो उनसे पूछ के जाना, और पूछ के जाना ही नहीं, हमने उनको साथ लेके जाना। जब आपका कांटेक्ट गुरुजी के साथ ऐसे होने लग जाए ना, तो आप ये समझ लीजिए गुरुजी ने आपको पकड़ लिया। आज अगर मैं गुरुजी के यहाँ पे चरणों में बैठी हूँ ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में आज यहाँ मिला। वो हमें जब अपनाते हैं ना, वो चीज हमारे लिए गर्व की बात, उससे हमारी जिंदगी संवरती है। और गुरुजी का अपनाने का मतलब है कि उन्होंने आपको ये लिया और ये सही दिशा में डाला। इसके बाद आप जो करोगे उसमें उनकी रजा होगी, आप जो करोगे उसमें उनकी मर्जी होगी, और वो आपको अपने रास्ते तक, अपनी मंजिल तक पहुंचा दें। बहुत सत्संग है जो, उन सत्संग को अगर मैं देखूं और आज में देखूं, तो आज मुझे लगता है कि मेरे को गुरुजी फेस टू फेस बताते हैं आगे कि मुझे आगे करना क्या है। और ये
तब आता है हमारे मन में जब हमारा दिमाग और हमारा दिल दोनों एक जैसी सोच रखता है, और वो सोच है गुरु। बहुत सी संगत में ऐसे भी होते हैं जब मैं खुद आज से 3 या 4 साल पहले की बात आपको बताऊं तो सिर्फ जबान तक था कि हाँ, हम बड़े मंदिर जाते हैं, गुरु जी के दर्शन करते हैं, गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते हैं, बस ये था। मगर जैसे जैसे गुरु जी की तरफ झुकाव होता चला गया, वैसे वैसे निखार आता चला। हम आप ऊपर से तो अपना तन साफ कर लेते हैं, मगर अंदर के मन को साफ करने के लिए गुरु जी का स्थान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु जी आपके मन में तभी समाहित होंगे जब आपके अंदर की मैल को वो साइड से अपने हाथों से रिमूव कर, और तब आप देखिएगा कि हमारा मन और हमारा तन दोनों सुधर। मैं गुरु जी से 2016 में जुड़ी थी और नहीं पता था गुरु जी को। बहुत संगत आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम गाड़ियों पे, कारों पे लिखा हुआ देखते थे गुरु जी को, बट नहीं पता था कि गुरु जी को। लेकिन मेरा ये मानना है, आज मैं मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज पर यहाँ आकर आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ गुरु जी भले ही 2016 में जुड़े, लेकिन इन्होंने जो मेरा हाथ है ना, वो बहुत साल पहले पकड़ लिया। क्योंकि मेरे इष्ट भी यही हैं, महादेव हैं, अपना एक रूप लेकर आए थे। और उससे पहले ही ये हमारे इष्ट हमारी जिंदगी में आ चुके थे। इन्होंने हमारे लाइफ को पकड़ लिया था कि तुझे तो कहीं नहीं जाने देना भैया, आने वाले टाइम में तूने ही तुझे सही रास्ते पे डालना ही डाल। जब मुझे सांपों के सपने आते थे ना संगत जी, आज से कोई 20-22 साल पहले, मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी, मुझे ये लगता था ये सारे सांप मुझे खा जाएंगे, और ये सांप ही सांप मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। सपना एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मुझे सपने में सांप ना दिखे और मैं डर जाती थी। लिटरली इतने भयानक भयानक कई बार सांप आते थे कि मैं डर जाती। बड़े बड़े बहुत पंडितों से पूछा, सबसे पूछा, नहीं जवाब मिला। फिर सपने में शिवलिंग का आना, पानी दिखना, और ये मेरे साथ रेगुलर होता था। ऐसा भी नहीं होता था कि एक दिन आया और फिर महीनों नहीं आया, ये मेरे साथ रेगुलर होता। मैं डरती थी लिटरली, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन दे सके, वो जवाब मुझे नहीं मिला। उसके बाद पंडितों को कुंडलियां दिखा के कुछ नहीं। और ये सवाल ऐसे ही खड़ा रहा कि मुझे ये सपने क्यों आते। फाइनली 2018 में जाके मुझे इसका जवाब मिला, जब मैंने गुरु जी के बारे में जाना कि गुरु जी महादेव है। नाग के रूप में भी वही आते, शिवलिंग के रूप में भी वही आते, पानी के रूप में भी वही आते, और इस रूप में तुम आते। फाइनली मुझे जवाब मेरे जन्म से लेके 2018 में, तब मुझे पता चला कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले पकड़ लिया था। मुझे अब जाके समझ आई, जो मेरे दरवाजे खुले ना दिमाग के, आंखों के, कानों के, ये अब खुले हैं कि मेरे महादेव ने तो मुझे बहुत पहले पकड़ लिया, मेरी प्रॉब्लम्स आने की लाइफ में, और उन्होंने निवारण भी ढूंढ लिया था। बस मैं ही मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही, मैं ही अपनी तरफ से देर लगा रही। वो टाइम टू टाइम आकर मुझे हिंट देते थे कि नहीं तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, पर मैं ही नहीं समझ पाई। वो यूं नहीं समझ पाई क्योंकि तब तक मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु जी को समर्पित नहीं करा। मेरे हस्बैंड का काम, मेरे अंकल का काम शुरू से ही उतार और चढ़ाव भरा रहा है। हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती और जाती रहती है, स्टिल अभी भी मैं अभी आपको आगे शेयर करूंगी। तो
हर बार जब कोई प्रॉब्लम आनी तो मैं एक ही बात बोलती थी, हे भगवान शिव मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मुझे इस प्रॉब्लम से निकालें। तो पहला तो यही मैंने ब्रेक कर दिया उसमें कि मंगो नहीं मनना। और मैं क्या कर रही थी, मैं लिटरली मांग रही थी, ये कर दो, ये कर दो, मेरे अंकल की नौकरी लगवा दो, मेरे ये कर दो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है इसको दूर कर दो। क्योंकि मैंने अपने आप को समर्पित ही नहीं करा। मेरी दिल में तो मतलब खाली था और दिमाग जो कहता था जबान वो बोलती। मैं ऐसे ही करने लगी और भक्ति भाव था, माता की पूजा मैं करती थी और था, लेकिन वही बात आ गई ना, समर्पण। धीरे 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 जब एक बार हम केदारनाथ थे, मैं और मेरे अंकल, मेरी डॉटर, मेरी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स थे, वो भी गए। हम लोग जब केदारनाथ गए तो केदारनाथ की चढ़ाई थी 12 किलोमीटर। और आपको पता है माता रानी के जाते हैं तभी हमारी सांस खुल जाती है। सारे घोड़ों पे चढ़ गए और सबने मुझे कहा कि चल रश्मि तू भी, अब भाई घोड़ा खड़ा, तू भी बैठ जा उसके ऊपर और चलो, तो मंदिर बंद हो जाएगा। 3 बजे वहां मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे और फिर वो 5 बजे खुलता है। तो मैंने उनको, पता नहीं मुझे मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने जैसे चढ़ाई ऐसे जा रही है ऊपर और मैं अपने शूज नहीं खड़ी थी वहां पर क्योंकि घोड़े पे बैठना था। मेरे अंकल बैठ चुके थे, मेरी डॉटर बैठ चुकी थी, बाकी फैमिली मेंबर्स भी बैठ चुके थे। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ उस टाइम, वो भगवान शिव की कोई शक्ति थी जिसने मुझे अपनी तरफ खींचा, या भगवान ने मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया, आई डोंट नो। मैं रोने लग गई और मैंने ऐसे किया और मैंने कहा आंखें बंद करके कि हे महाशिव, मैं ये चढ़ाई आपके दरबार में पैदल करूंगी और मुझे शक्ति आप दोगे, मुझे भरोसा आप दोगे और मुझे अपने तक लाने में आप मेरी सहायता करोगे। मैं घोड़े पे नहीं आऊंगी। अब जब मैंने ये डिसाइड किया तो, और मैंने कहा मैं नंगे पैर आऊंगी, मैं पैरों में शूज नहीं पाऊंगी। ये बात है संगत जी, कोई आज से 20-22 साल तो नहीं कहूंगी, ज्यादा हो गई, 18 साल पहले हमारी नई शादी हुई थी और भी 1-1.5 साल हुआ था। तो 18 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। मतलब मैंने क्यों बोला, मुझे मुझे समझ ही नहीं आया, मेरे मुंह से अचानक ही निकल के आ गया, कहाँ तो हम घोड़ा कर रहे हैं, कहाँ मेरे उसी शब्द भगवान निकलवा रहे हैं। मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को बोला, सबने मुझे मतलब बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं चढ़ सकता, हम लोग नहीं चढ़ सकते, तो तुम 12 किलोमीटर चढ़ के कैसे जाओगी। और उस टाइम पर जो रास्ता, यानी वो जो केदारनाथ में सब कुछ तबाह हुआ तो उससे पहले की बात, तो जब वो रास्ता था, वो रास्ता भी पूरा जंगलों वाला था, ऊबड़ खाबड़ था, पत्थरों वाला था, नुकीले नुकीले पत्थर तो उस रास्ते पे था। बस पता नहीं कैसे गुरु जी ने वो चीज करवाई और मैंने एक ही चीज सीखी कि अगर मेरी ये यात्रा सफल हो जाती है गुरु जी या महादेव, तो आप, जब मैं यहाँ से वापसी जाऊं तो मेरे हस्बैंड का काम लगे। मैंने ये सुखना सुखी अपने मन में और मैंने पैदल चलना शुरू। मेरा कजन एक ब्रदर है और मेरे खुद के ब्रदर, वो दोनों भी पैदल जा रहे थे और एक मैं थी पैदल, बाकी सब घोड़ों पे आगे निकल। थोड़ी दूरी पे जाके मेरी सांस फूलने लगी और मुझे लगा कि मैं नहीं चल पाऊंगी। मैंने कहा क्या महादेव, मैं नहीं आ पाऊंगी आपके दरबार में जो मैं चाहती हूँ। इतने में मेरा कजन आता है, वो मुझे कहता है, पानी की बोतल उसके हाथ में होती है, वो ग्लूकोज ऑरेंज वाला उसके अंदर डाल देता है और कहता है, शेक करके बोलता है कि ये ले, इसको पीती पीती चढ़ जा। ये मेरे कजन ने मुझे बात बोली, ये पकड़, इसको पी ले और चढ़, इसको पीती जा और चढ़ती जा बस। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पाठ करती जा, तुझे नहीं पता चलेगा 12 किलोमीटर कहाँ। और अगर ये तेरा पानी खत्म हो जाए तो इस पानी को तू दोबारा ले लियो और दोबारा शेक करके दोबारा पी ले और बना ले और चढ़ती। संगत जी मैं ऐसा ही करती गई, मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने आके मुझे रास्ता दिखाया कि तुझे कैसे जाना उस मंजिल तक। दूर है रास्ता,
संकरा है, कठोर चढ़ाई है, पेनफुल है, लेकिन तुझे जाना कैसे ये मुझे नहीं पता। शायद गुरुजी ने आकर मुझे वो रास्ता दिखाया और मैंने उसे ही अप्लाई किया। जब मैं केदारनाथ मंदिर पे पहुंची हूँ तो मेरे पैरों में इतनी इतनी छाले थी, मेरे पैर लिटरली, मेरी टांगे टूट चुकी और एकदम से अंदर से पंडित जी ने बोला कि अब मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं, जिन्होंने भी आके पूजा करनी कर। इधर से मेरे अंकल मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं अपने अंकल को ढूंढ रही हूँ, लेकिन जो मेरा कजन था साथ में उसने कहा चल ठीक है, तुझे अपना गोत्र पता है, तू चल और अंदर जाके पूजा कर। कपाट जब खोलेंगे तो जीजाजी के साथ आके दोबारा कर। मैं गई और मुझे भगवान शिव ने ये सौभाग्य दिया कि मैंने केदारनाथ मंदिर में 2 बार जाके पूजा करी, जहां पूरी संगत को एक बार भी मुश्किल से नसीब हुआ था, लंबी लंबी लाइनें थी, वहां मुझे भगवान शिव ने 2 बार पूजा करा। क्योंकि क्या है, उनकी कृपा है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को उस टाइम छोड़ दिया। आज मुझे फील होता है कि वो गुरुजी ही थे। और कई बारी बड़ा सोच के बुरा लगता है कि 2007 में गुरुजी जब गए, हमारा जन्म भी था, हम इस दुनिया में भी थे, बट हम गुरुजी से मिल नहीं पाए। ये मेरी सोच है, लेकिन गुरुजी ने, आज वो फिजिकल नहीं है, पर गुरुजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी कि मैं कैसे कह दूं कि मैं गुरुजी से नहीं मिल। रोज मिलते हैं गुरुजी आके मुझसे, रोज रोज बिन नागा बात होती। रोज वो अपनी कृपा ऐसी ऐसी कर देते हैं कि मुझे जय गुरुजी, मैं जब बोलती हूँ ना तो मेरे लिटरली मेरा दिल और दिमाग सुन पड़ जाता है कि ये आज के टाइम में संभव है, ये संभव है कि ऊपर वाला अपनी कृपा दिखाता है, पर ये संभव है, ये होता है, ये हो रहा है। ये हर उस संगत के साथ हो रहा है जिन्होंने गुरुजी को अपने आप को समर्पित कर दिया। हर बार गुरुजी आके उन्हें कोई ना कोई चमत्कार दिखाते। अभी हमने एक छोटा सा सत्संग हुआ है, अभी हमने गुरुजी के आश्रम जाना था, बड़े मंदिर। मेरी डॉटर ने मेरे फोन से गुरुजी का जो ई पास है वो भरा, और उसने मुझे बोला मम्मा आपका ई पास भर दिया तो एक मैसेज आएगा, आप देख लें। मैंने कहा ठीक है। मैसेज आया कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। अब मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी ये क्या हुआ, मतलब फॉर्म भरा और रिजेक्शन हो गई, मतलब यानी क्या कि ना है बुलाने की। अभी मैं ये बोल ही रही थी, संगत जी एक और मैसेज आता है कि आपका जो पास है वो उसको अप्रूवल मिल गया। इसको क्या कहेंगे, कृपा गुरुजी। अभी मैं अपनी सोच को अपनी जबान से पूरा भी नहीं निकाल पाई और गुरुजी ने अप्रूवल दे दिया कि आजा। आज का मेरा सत्संग पहले के सत्संग से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि मेरे साथ इन 15-20 दिनों में वो चीजें हुई हैं जो कहती है ना कि लाइफ में इंसान सोच भी नहीं सकता, और जहां हम सोच नहीं सकते गुरुजी वहां कर जाते। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे वचन है गुरुजी की जो अप्लाई होते देखे। मैं कोशिश पूरी करती हूँ उन वचनों पे चलने की, पर फिर भी अगर कभी गलती हो जाती है तो सिर्फ मैं माफी उनसे मांग, और वो माफ इतने भोले हैं कि माफ भी कर देते। अभी कुछ टाइम 15 डेज बिफोर मैं बहुत बीमार पड़ी, बहुत ही बीमार पड़ गई थी, इतनी बीमार पड़ गई थी कि मतलब मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था मेरे घर वालों को मुझे कि हमें क्या करना है। बीमारी बढ़ी, लेकिन उस बीमारी में गुरुजी ने एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे टेस्ट हुए, लीवर मेरा फैटी बताया गया, बीपी मेरा हाई हो गया एकदम, और दवाइयां चली मेरी। लेकिन वो संगत जिन्होंने मेरे लिए गुरुजी से अरदासें लगाई, उनकी
उनकी प्रार्थनाओं, गुरु जी के प्यार से मतलब ऐसा लगा कि मुझे नया जीवन मिला। और उस दौरान क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की जिसके साथ पार्टनरशिप थी, टूर एंड ट्रेवल का काम था, और जिसके साथ पार्टनरशिप थी, जो गाड़ी मेरे हस्बैंड ने उनके साथ मिलके डाली हुई थी, उन्होंने कब वो गाड़ी अपने आप बेच दी हमें पता भी नहीं चला। इधर से मैं बेड पर हूँ और इधर से मेरे हस्बैंड के हाथ से काम निकल गया। जब काम निकल गया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी और वो मुझे किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं देना चाहते। अब उन्होंने मन ही मन में गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी देखो आप ये क्या हो रहा है। एक तरफ से मेरी आंटी बेड पर है, एक तरफ से मेरे हाथ से काम निकल गया, तो अब मैं कैसे अपनी आंटी का ट्रीटमेंट कराऊंगा और कैसे मैं घर चलाऊं। 2 या 3 दिन बाद मेरे अंकल बहुत परेशान थे। जब मेरी तबीयत थोड़ी संभली, मैं बोलने लायक हुई, तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है। तो उन्होंने पहले तो नहीं बताया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। अब आप देखो, जब अपने गुरु पे विश्वास होता है ना, तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली ये शब्द निकलते हैं कि आपके हालात कितने खराब। मेरे मुंह से क्या निकला? मेरे मुंह से निकला, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ अच्छा होना है, ये गुरुजी ने इससे आपको कुछ बेहतर देना है, तभी आपके हाथ से ये काम किया है। मेरे अंकल ने कहा हो सकता है, नहीं हो सकता है ये बात, पर मेरा जो विश्वास था ना संजय जी, वो डगमगाया नहीं। गुरुजी, मैंने पूर्ण विश्वास अपने गुरुजी पे रखा और मैंने और मेरी डॉटर ने दोनों ने हाथ जोड़ के बोला, गुरुपा जो करोगे आप करोगे, जैसे करोगे आप करोगे, जिस हाल में रखोगे आप रखोगे, ये आपकी मर्जी और हमारा काम है आपकी मर्जी से चलना, और हम उसी पे चले। अब चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार ये हुआ संजय जी कि हमारे एरिया में एक अंकल जी, उन्होंने मेरे अंकल को फोन किया और ये कहा कि धीरज भाई साहब आप आइए और मैंने एक गाड़ी ली है, आप देखिए। मेरे अंकल गए देखने मंदिर के पास, उनको मंदिर के पास ही वो पूजा कराने के लिए आए। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, ये वही गाड़ी जो मेरे हस्बैंड के पार्टनर ने बेची। और किसको बेची? हमारे ही एरिया के किसी बंदे को बेची। और उस बंदे ने, उन अंकल ने मेरे हस्बैंड को फोन किया कि आप आइए, आके गाड़ी देखिए, और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मुझे बोलिए। जय गुरु, जय गुरु जी। गुरु जी, मेरे अंकल गए, गाड़ी नंबर देखते ही मेरे अंकल एकदम शॉक हो गए। ये क्या हुआ कि जो गाड़ी मेरे हाथ से निकल गई थी, वो गाड़ी वापसी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की झोली में मिलाकर दी। और उन अंकल ने हमें ऑफर दी कि आप मेरे साथ मिलके काम करो। इससे बड़ा और चमत्कार ऊपर क्या हुआ कि गुरुजी ने उस गाड़ी की डील अपने ही दरबार में, अपने ही सामने, अपनी प्रेजेंस में मेरे सोफे पे करवाई। मैं अंदर बेड पे थी, मेरे अंकल और जिन्होंने खरीदी वो अंकल, और मेरे अंकल का पार्टनर पहले वाला हमारे ही घर में आके, गुरुजी के घर में आके यहाँ पे डील पक्की कर। ये है गुरुजी। जो चीज हम सोच भी नहीं सकते, गुरुजी वो चीज करते हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था जो गाड़ी मेरे हाथ से निकल जाएगी, वही गाड़ी कल को मेरे हस्बैंड के नीचे आ जाएगी। और वो कौन देगा? ऐसा लगा मुझे जैसे गुरुजी ने ये उठाया और ये मेरे हस्बैंड की झोली में डाल। इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण, जो हमने गुरुजी पर छोड़ा। और गुरुजी ने अपना वादा निभाया कि जो मुझे समर्पित होता है पूरा, जो मुझे समर्पण दे देता है, कर देता है, जिसका सुख दुख सिर्फ मुझसे शुरू, मुझ पे खत्म, उसको मैं डूबने नहीं दूंगा। और आज गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा मेरे घर।
तभी मैंने आपसे कहा ना पहले ही, पहली लाइन मेरी क्या थी कि मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं किस तरह से शुक्राना अदा करूं गुरु जी का, कैसे करूं। मतलब होता है ना कि बच्चा भी जब तक रोता नहीं है ना तो माँ उसको दूध नहीं देती, मगर हमारे गुरु जी को हमारा पता होता है कि आने वाले टाइम में इनके साथ क्या होना है, क्यों होना है। हमारे कर्म कटते हैं, ऐसे निचोड़ देते हैं वो। और मुझे मेरे अंकल को तो आए दिन निचोड़। हमारा तो ये हाल है, हम तो ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे हम ऐसे घूम जाते हैं, फिर हमें याद आता है अच्छा गुरु जी घुमा रहे हैं ये। और वो जो विश्वास होता है ना गुरु जी घुमा रहे हैं तो रोक देना है उन्होंने कहीं ना कहीं। बट जब तक ये कर्म वो कटवा रहे हैं ना तो हमें काटना ही काटना। मैं कभी नहीं मानती कि गुरुजी सपने में आते हैं। मैं ये कहती हूँ गुरुजी गुरुजी है। मैं कभी ये नहीं कहती मेरे सपने में गुरुजी, मैं कहती हूँ आज मुझसे मिलने गुरुजी आए। संगत जी ये जो गद्दी आप देख रहे हैं ना गुरुजी की, जब मैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे गुरुजी का सत्संग देखती थी, सुनती थी, तो बहुत सी संगत जी के घर में गद्दी थी। मैं बहुत सिंपल हूँ, मुझे मेरे गुरुजी से ना कुछ ज्यादा चाहिए होता है, ना मैं उनसे मांगती हूँ। पर पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, वो मुझे ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे डाल देते। मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला अक्टूबर में, अक्टूबर नहीं जुलाई के आसपास इसी साल, मैंने कहा गुरुजी क्या कभी ऐसा होगा कि मेरे घर में आपकी गद्दी लगेगी, क्या कभी इस घर में आपकी गद्दी आएगी। तो मेरी डॉटर बोली आपको पता नहीं है गुरुजी की गद्दी ऐसे नहीं आ जाती, गुरुजी की गद्दी गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं आती। मैंने कहा बेटा मुझे पता है नहीं आती, लेकिन मैं तो अपने गुरुजी से बात कर रही हूँ कि क्या कभी आप गद्दी पर विराजमान होंगे ऐसे कभी आप। तो कहती है, उसने एकदम से बोला देखते हैं मम्मा गुरुजी आपकी कब सुनती है। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बट मैं भरोसा रखूंगी, मैं ये विश्वास नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं संगति, जब मैं बीमार पड़ी मैं ठीक हुई, तो जब घर की सफाई का भी एक सत्संग है जो मैं आपको भी शेयर करती हूँ। तो हमारे घर में सफाइयां हो रही थी, मेरे अंकल मेरी डॉटर लगे हुए थे। तो अचानक से मन में एक भाव आया मेरे कि क्या जरूरत है बाहर से परचेजिंग करने की। मेरी डॉटर कहती थी नहीं नहीं ये गद्दी यूज नहीं करनी क्योंकि इस पे पहले ऑलरेडी बहुत लोग बैठे। अंदर से एक भाव आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि जहां मैं बैठ गया वहां पे तुम क्या पवित्रता और अपवित्रता देख रहे हो। वो चीज तो अपने ब्लेस होगी जहां मैं बैठ ही गया, जिस चीज को मैंने छू दिया वो ब्लेस होगी। तो क्या तुम इस पे गंगा जल छिड़कने का वो कर रहे हो। और मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने इस गद्दी के रूप में अपना स्थान लिया और इसी दिवाली, जबकि ये बात मैंने 4 महीने पहले ऐसे ही गुरुजी से बात करी कि गुरुजी क्या दिवाली तक आपकी गद्दी आ पाएगी मेरे घर। गुरुजी के चरण विराजमान हुए, उनकी गद्दी विराजमान हुई। ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना पीछे, जब मैंने इस घर में व्हाइट वॉश करवाया था तो हम प्लानिंग कर रहे थे कि इस वॉल पे हम क्या लगाएंगे। तो मेरी डॉटर ने कहा मम्मा यहाँ पे हम अपनी फैमिली फोटो लगाएंगे, सबकी अलग अलग अलग। मेरे मुंह से अचानक निकला कि तब ये जो पीछे येलो स्वरूप आप गुरु जी का देख रहे हैं, ये वाला स्वरूप था सिर्फ मेरे पास। तो मेरे मुंह से एकदम ये शब्द निकला नहीं, यहाँ पे कोई फैमिली फोटो नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप आएंगे और ये पूरी वॉल गुरुजी के नाम से ही बनेगी। और ये इस पूरी वॉल पे गुरुजी का निशान है, यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप। ऐसा मैंने अपनी डॉक्टर को तब कहा। और आज आप खुद साक्षात देख सकते हैं, ये हम सभी मानते हैं, आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ कि गुरुजी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और आप देख सकते हैं कि गुरुजी आज मेरी पूरी वॉल पे विराजमान, ये वो खुद आए हुए हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो उनको ला ही नहीं सकते। मैं होती कौन, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ प्राण। और मैं अपने गुरु जी से प्यार बहुत,
बहुत प्यार करती हूँ। मैं सब कुछ अपना नछावर भी करती हूँ ना, तो मैं गुरु जी की महिमा का बखान नहीं करती। जितना करूँ उतना कम है। जीना सिखाया हूँ, जीना। पहले सिर्फ लाइफ थी, जिंदगी थी, आज है खूबसूरत जिंदगी। मैं ये नहीं कहती आज मेरे पास सोने चांदी के जेवर जेवरात हैं, या मेरे को गुरु जी ने पैसों से भर दिया, ये मेरे घर के आगे 2-2 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, ये मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं ऐसा नहीं कहती। लेकिन जो लाइफ आज मैं जी रही हूँ ना, वो लाइफ गुरु जी की देन है और बहुत खूबसूरत। नजरिया बदल गया ना, नजरिया। क्या करने हैं इतने पैसे, खानी तो 2 रोटी। क्या करनी है 4 गाड़ियां, जाना तो एक ही गाड़ी में। क्या करने हैं पैसे, क्या करने हैं जेवर, गर्मी इतनी लगती है, टॉप्स नहीं पहने जाते, तो जेवर कहां से बंदा ला जाएगा। ये सोच गुरुजी ने बदली। हमारी जो जरूरत आती है ना संगत जी, उसका निवारण गुरुजी ने पहले ही सोच लिया, क्योंकि हम अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। हम जब स्कूल में जाते थे ना पढ़ने, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी हमें एक अच्छा इंसान बना। लेकिन उससे पहले हमारी भी तो जिम्मेदारी थी कि हम टीचर के कहे पे चले, उनके समझाए हुए, उनकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण करें, तभी हमारी पर्सनैलिटी में निखार है। और यही हो रहा है आज हमारे साथ। यही गुरुजी कहते हैं, यही गुरुजी कहते थे। बहुत प्यारा सत्संग है मेरा ये, कि अभी जब मैं बीमारी से उठी, गुरुजी का ये बड़े वाला स्वरूप जब गुरुजी आए इस स्वरूप में और विराजमान हुए, तो मैंने ऐसे ही बोला कि गुरुजी, मेरा ना मन करता है कि मेरा आपके गाल फूटूं। अब होता है ना, जब बच्चा भी प्यारा लगता है तो हम उसको कुछ क्या करते हैं, हम उसको प्यार करते हैं, हम उसको गले लगाते हैं। बट गुरुजी के साथ अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने कहा गुरुजी अब गले तो मैं आपको लगा नहीं पाती, क्योंकि अब फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल होते तो शायद मैं ये भी कर जाती, लेकिन मेरा मन करता है मैं आपके गाल फूटूं, क्योंकि आप आपके गाल बहुत प्यारे हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, ऐसा देखने में लगता है। मैंने ऐसे बोला गुरु जी को, गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़े होकर। संगत जी, क्या बात करूं गुरु जी की। उसी रात गुरु जी आते हैं और ऐसे खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं। उनको देखते ही मैं एकदम रो पड़ती हूँ और मैं कहती हूँ गुरु जी आप आ गए। कह रहे अरे भाई इतने टाइम से बुला रही थी तो क्यों नहीं आना। तो मैं एकदम उनके चरण पकड़ लेती हूँ और वो मुझे उठाते हैं और सीने पे लगाते हैं और ऐसी मेरे मत्थे पे, ऐसी मेरे सिर पे हाथ फेर और मुझे कहते हाँ भाई अब खींच ले मेरे गाल ले, तू कह रही थी मुझे आपके गाल फुटे, तो अब ले, खींच ले मेरे गाल, फुट ले। और संगत जी, मेरे लिए तो वो ड्रीम नहीं था, मेरे लिए तो सच्चाई है और गुरु जी सच में ही आते हैं। मैंने ऐसे गुरु जी के हल्के से गाल लिए और उनको खींचा। मतलब जो चीज मैं रियलिटी में चाह रही हूँ, गुरु जी ने वो रियलिटी में ही आके करवाया। जब ये अनहोनी आपकी लाइफ में होने लगती है ना, तो आप सोचते हो हम कुछ अलग है, हम उस गुरु के बहुत करीब पहुंच गए, कि आज वो हमारी बात सुनते हैं, जवाब देते हैं और वो चीजें हमें करके भी देते हैं। और मैंने खींचे उनके गाल, गाल खींचने के बाद में खूब रोई और मैं उन्हें अपने ड्रीम में ही बता रही हूँ कि मैंने आपके स्वरूप के आगे खड़े होकर ये बोला था कि मुझे आपके गाल खींचना। तो गुरु जी कहते खींच तो लिए, हो तो गई तेरी इच्छा पूरी, और क्या चाहिए। और मैं उन्हें कह रही हूँ नहीं गुरु जी मुझे बताओ कुछ नहीं, आपको छू लिया मेरे लिए तो बहुत। और जब वो सपना मेरा एकदम से मेरी नींद खुली, तो उस टाइम पर 4-4:30 बज रहे थे सुबह के, और मैंने उठते ही सबसे पहले अपने अंकल और अपनी डॉटर को बताया, तो उन्होंने कहा रुचि तुम्हें ब्लेस कर दिया और तुम्हारी इच्छा पूरी कर। इसलिए मैंने आपसे कहा ना, लाइफ खूबसूरत हो गई है, हमारी लाइफ हमारे गुरु जी को समर्पित हो गई।
ये छोटी छोटी बातें, रोटी में ओम बन जाना। अभी जब हम लास्ट टाइम गुरुजी के, अभी 3-4 दिन पहले हम गए हैं मंदिर, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी की काली मसरूर की दाल बनी थी और उस दाल के अंदर मेरी डॉटर को साक्षात ओम के दर्शन हुए। और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये तो साक्षात गुरुजी की कृपा है। ओम के दर्शन होना, रोटी में ओम के, अभी बहुत अच्छा मेरे साथ, मतलब एक, मुझे नहीं पता ये मैं इसको क्या नाम दूं इस चीज को जो मेरे साथ हुई। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं अपने बेडरूम में थी और जब एकदम सुबह नींद खुली तो होता है ना हमारा सर्दियों में कहीं होता है अभी 5 मिनट, अच्छा अभी 5 मिनट में उठी, अच्छा बस अभी 10 मिनट और मैं उठ रही, 5 मिनट बाद में उठी, वॉशरूम गई और आके फिर लेटी। अब गुरुजी विराजमान है, गुरुजी देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं उस टाइम पर वो ये कर क्या रही है ड्रामा, और मैं लेट गई। मेरे अंकल उठ चुके थे और वो सबसे पहले उठते ही अपना गुरुजी का की चाय जल प्रसाद देते हैं और उसके बाद वो उनके लिए चाय प्रसाद बनाते हैं। मेरे अंकल उनके लिए चाय प्रसाद बनाते हैं, तो मेरे को थोड़ा आलस आ गया, मैंने कहा अच्छा अभी उठते, ऐसी कह के मैंने कहा, और मैंने गुरुजी को ही बोला, मैंने कहा गुरुजी अभी बस 10 मिनट और मैं अभी उठ रही। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसे एक तरफ होके लेटी हुई थी बेड पर और लिटरली किसी ने इन दो फिंगर से इन दो फिंगर से मेरे कंधे पर ऐसे की 2 बार। जैसे ही ऐसे मैं टक टक की मुझे आवाज आई, एकदम मेरी आंख खुली और मैंने देखा मेरे आसपास कोई नहीं है, लेकिन फिजिकली उस मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरा कंधा छुआ है, मुझे उठाया है। मैंने आसपास देखा कोई नहीं, मैंने अपने अंकल को देखा वो किचन में है, तो ये कौन है? ये गुरुजी है। गुरुजी ने मुझे आके यूं उठाया कि उठ जा, और मुझे 2 मिनट नहीं लगे, ये 2 सेकंड नहीं लगे ये बात समझने में कि मेरे गुरुजी ने आके मुझे ऐसे करके उठाया, क्योंकि मैं उन्हें बोल रही थी, उन्हीं तो बोल रही थी, अच्छा बोल रही 10 मिनट, 10 मिनट में उठती है, पक्का उठ जाऊंगी, 6 बज रहे, 6:10 में मैं उठ जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऐसे करके उठाया। ये जो आपके साथ अनहोनियां होनी शुरू होती हैं, ये आपको अलग करती है आपके साधारण जीवन से। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, आपके अपने लिए भी और दूसरों के लिए। मेरी बीमारी का आना, मेरे अंकल के काम का छूट जाना और दोबारा उसी चीज का हमारी लाइफ में वापस आना, ये किसी चमत्कार से कम है। और ये चमत्कार कौन करते हैं? हमारे गुरु। और गुरु जी की प्रेजेंस आपको कैसे फील हो? जब आपके रुके हुए काम बनने लगते, उनकी खुशबू आपको महसूस करा देती है कि वो बैठे। मेरी गद्दी में ये मेरे पीछे जो गुरु जी की जहाँ जोर चल रही है, ये चोला होगा अपने आप हिलता है। पंखा वंखा तो हम नहीं चलाते, सर्दियां आ गई तब भी ये चोला हिलता। गुरुजी तरीके तरीके से, उनके अपने तरीके हैं आपको फील कराने। सफाई का मैंने भी आपको बोला कि सफाई का भी एक सत्संग है। सफाई का कि जब दिवाली पास आई तो मैं तो बीमार थी और मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा, गुरुजी कैसी होगी सफाई, मैं तो बहुत बीमार हूँ और डस्ट वगैरह मुझे लेनी अभी बिल्कुल मना है, तो कैसे होगा आप बताओ। संगत जी तभी 1 घंटे बाद मेरे घर की डोरबेल बजती है, और डोरबेल जब बजती है तो मेरे घर में, जो पहले जिस घर में मैं रहती थी, जो काम करती थी, वो अचानक आ, पता नहीं कहाँ से आ गया डोलो, आके मेरा हालचाल पूछा। जब उन्होंने देखा मैं बीमार हूँ तो उन्होंने ये बोला कि भाभी तो फिर सफाइयाँ हो गई आपकी दिवाली की? मैंने कहा नहीं। तो कह रही है तो कोई नहीं मैं कर देती हूँ। अभी वो इतनी बात ही कर रही थी, इतने में फिर डोरबेल बजी। मेरे अंकल ने दरवाजा खोला, एक दूसरी आंटी भी हमारे साथ काम करती थी पहले वाले घर में, वो आ गई। उन्होंने भी हालचाल पूछा, जब देखा तबीयत खराब है तो उन्होंने कहा कि सफाइयां नहीं हुई तो हम कर दें। संगत जी 2 दिन में मेरे पूरे घर की सफाई गुरु जी ने करवाई। अब आप बताइए कैसे आ गई हूँ?
क्योंकि 10 साल से ना तो मेरे घर में कभी वो आएंगे हैं, ना मेरा कभी उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, ना मैं कभी उनको सड़क पे मिली हूँ, ना कुछ। पर फिर भी वो हमारे घर आके हमारी सफाइयाँ करके चली गई। तो ये कहाँ से हुआ? ये कौन करवाता है? ये गुरुजी करवाते हैं। क्योंकि तब मैं गुरुजी से बात ही कर रही थी कि गुरुजी बताइए ना, कैसे सफाई होगी, कैसे दिवाली मनेगी, कैसे होगा सब। और जब गुरुजी ये काम करते हैं ना, छोटी छोटी बातें हमारी पूरी करते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत प्यार होता है। अब एक हमारा छोटा सा सत्संग हो रहा है कि दीपावली के दिन, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अचानक मेरी बेटी कहती है, मम्मी गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या हो गया? कहती नहीं नहीं, गुरुजी बुला रहे हैं, आप आओ। मैंने कहा तू ना मखौल ना कर मेरे नाम। कहती नहीं नहीं, आपको आना पड़ेगा। यार क्या बात कर रही हूँ, मैं गुरुजी को लेके मखौल करूंगी आपसे? तो हम दोनों आके गुरुजी की गद्दी के सामने खड़े हो गए और हमने ऐसे हाथ जोड़े। कह रही आप अपनी आंखें बंद कर लो, और क्या आपको गुरुजी फील हो रहे हैं? मैंने कहा अच्छा नहीं। मैंने कहा देखती हूँ। मैंने आइस बंद करी अपनी, उसने भी आइस बंद करी, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे इस गद्दे पर गुरुजी पीले चोले में बैठे। तो इसने एकदम आंख खोली है, मुझे कहती है मम्मा आपको क्या दिखा? मैंने कहा मुझे दिखा कि गुरुजी पीले चोले में बैठे। तो इसने मुझे फिर बोला कि आप मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। और 7 बार बोली। इसने मुझे ये बोला। हम दोनों ने मन में मंत्र जाप बोला और 7 बार बोली, आज अपनी पूरी बंद कर दी। संजय जी आप बिलीव करेंगे, जो विजुअल मुझे गुरुजी ने मेरे को दिखाया वही सेम मेरी डॉटर को दिखाया, कि पीले चोले में वो यहाँ गद्दी पे विराजमान है, ये मैं देख रही हूँ। और उसी टाइम मेरी डॉटर देख रही है कि पीले चोले में गुरुजी विराजमान है। इसने मुझसे पूछा, जब मैंने इसे बताया, कि सेम मम्मी गुरुजी मुझे इसी रूप में आके दर्शन देके गए हैं। अब सेम कैसे आ गया? हो सकता है उसे किसी और रूप में देखो, लेकिन वो चाह रहे थे कि मैं इन दोनों को दर्शन दूं। और ऐसे ये जो छोटी छोटी गुरुजी हरकतें करते हैं ना, जो इतना प्यार हमें दे देते हैं, अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं, ये हमें लगता है कि हाँ गुरुजी है। मैं पहले भले ही सोचती थी कि नहीं नहीं, हमें ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स है गुरुजी, कैसे कैसे सब ठीक होगा। अभी भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन सुकून इतना है ना, ऐसा लगता है कोई बैठा है अपने ऊपर। मेरे पिता बैठे हैं, देख लेंगे। मेरे पिता बैठे हैं, सब ठीक कर देंगे। अगर ये प्रॉब्लम आई है, ये दुख आया है, तो ये हटेगा। और ये सोच बदलने से हालात बदले। आपके अंदर इतनी सामर्थ्यता आई कि आपके जेब में भले ही चवन्ने ना हो, मगर आप बातें करते हो मर्सिडीज में। आपके पैरों में चप्पल नहीं है, पर आपकी हिम्मत है, मैं तो हिमालय पर्वत चढ़ जाऊंगा। ये जो हमारे अंदर एक चीज बिल्डअप होती है ना, ये गुरुजी की भक्ति करती है, उनके प्रति हमारा समर्पण करता है, उनके प्रति हमारा प्रेम करता है। जो उन्होंने ये हाथ पकड़ लिया ना, हमने पकड़ा, कोई इतनी बड़ी बात है, क्योंकि हम तो अपनी जरूरत के हिसाब से पकड़ते ही रहते हैं। बट ये हाथ जब गुरुजी ने पकड़ लिया ना, ये बहुत बड़ी बात। और हमारे गुरुजी ऐसे हैं जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, हम भले ही छोड़ दें, वो नहीं छोड़। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि उन्होंने 20-22 साल पहले ही मुझे रियलाइज कराना शुरू कर दिया था कि मैं तेरे लिए अहमियत रखता हूँ, तू मेरे लिए अहमियत रखती है, और आने वाले टाइम में तुझे मेरी भक्ति प्रदान होगी। आज अगर मैं आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको मतलब इस टाइम मेरे ना एक रोंगटे से खड़े होने लग जाते हैं। जब गुरुजी की कोई बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है बस आसपास कहीं है, ये बैठे,
मैं दिल से कह रही हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके सत्संग कर पाऊँ, मगर इसको काबिलियत, मुझे काबिल किसने बनाया? मेरे गुरु जी। और इसका श्रेय मैंने आपको बताया ना, श्री श्वासन अंकल को और शीतल आंटी को जाता। शीतल आंटी से मिलना मेरा ऐसा हुआ था, वो बड़े मंदिर में सेवा करती हैं और तरह तरह की सेवा करती हैं। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी, मतलब सिर्फ मत्था टेक कर आऊंगी, लंगर प्रसाद खाऊंगी, गुरु जी के आगे मत्था टेकूंगी, इससे ज्यादा कभी कुछ हो पाएगा मेरी लाइफ, जो कि हम अभी तक माता रानी से मिलना या बात करना कभी हम डीपली नहीं गए। तो चौकी करते थे या ऐसे हम नहीं उनसे जुड़ पाए, ना हम मिल पाए कभी। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पर भी ऐसा नहीं, कि हम सिर्फ अपने तक ही सीमित रहे। गुरु जी ने इतना प्यारा गुरु परिवार दिया। मैं संगत जी से बात अगर कभी हमारी आपस में होती है ना, शीतल आंटी की बात मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था अचानक से शीतल आंटी से कैसे मेरा फोन पर कुछ पूछने के लिए, वो भी मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे कहा कि इन आंटी से कुछ पूछ लो, और मैंने उनको वैसे ही एक कॉल किया, और उस कॉल के थ्रू उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको ग्रुप्स में जोड़ती हूँ, तो आप गुरु जी से धीरे धीरे जुड़ते चले जाओ। लेकिन मेरी डॉटर ने किसी वजह से वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया, तब आंटी का कॉल दोबारा आता है कुछ टाइम बाद, और वो ये कहती हैं कि ग्रुप क्यों लेफ्ट हुआ, अब आप लेफ्ट मत करना। बट शीतल आंटी के साथ जो एक वो बना ना संपर्क, उनके घर का भी एक सत्संग है, और शीतल प्ले लिस्ट बनाती है। ये मैं आपको बता दूं, ये गुरु जी की कृपा, वो ब्लेस्ड है। 16 अक्टूबर को एक सत्संग में गई, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनके घर सत्संग था। उन्होंने मुझे बुलाया कि आंटी आप हमारे घर आके सत्संग करना, और आप ही करोगे। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है गुरु संगत जी, कि मुझे गुरु जी ने अपने चरणों की सेवा के लिए बुलाया, जो कि मेरी दिल अच्छा थी कि मैं गुरु जी की गद्दी कभी ऐसे अपने हाथों से सजाऊं, मैं उनको तैयार करूं, और फिर उनके चरणों में बैठ के मेरा सत्संग। उनके घर हम 16 अक्टूबर को पहुंचते, मेरी तबीयत बहुत खराब होती है, मेरा बीपी कुछ बढ़ा हुआ था उस दिन, और वो आंटी भी मुझे देख के बोले कि आंटी क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो मैंने कहा हाँ कुछ लग रहा है कि नहीं ठीक। पर गुरुजी ने अपनी सेवा करवानी थी, उनकी गद्दी पे जब वो विराजमान हुए, वहां से लेके और सत्संग खत्म होने तक गुरुजी ने जो मुझे सेवा बख्शी, उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। वहां पे उस सत्संग में मैंने वो प्लेलिस्ट चलाई जो शीतल आंटी की, जो शीतल आंटी ने बनाई। आप देखिए गुरुजी जब आपको कोई सेवा देते हैं ना, तो वो आप तक सीमित नहीं रह जाती, या आप जिस प्लेटफॉर्म या जहां पर आप बनाते हो वहां तक सीमित नहीं रह जाती। गुरु जी उसको और आगे से आगे बढ़ाते, कि वो सेवा सब तक पहुंचे, सब सुने, सबका भला हो, सुनने वाले का भी भला, ते बोलने वाले का भी भला। और गुरु जी ने वही किया, और वो प्लेलिस्ट मेरे पास रिपीट के लिए है कि आंटी हमें ये प्लेलिस्ट फिर भेजिए गुरु जी। और उस दिन उस सत्संग में गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए श्वेता आंटी को, जिनके घर सत्संग था, दर्शन दिए मुझे, दर्शन दिए मेरी डॉटर। बाकी किसी को नहीं दिख रहे गुरु जी सिवाय हम तीनों, और वो भी चरणों में। और बैठे बैठे गुरु जी क्या कह रहे हैं मुझे, तैयारी कर ले, इसके बाद तेरा 1 घंटे का सत्संग है। मैं गुरु जी से कह रही हूँ गुरु जी ऑलरेडी आपका सत्संग चल रहा है, और यहाँ कौन सुनना चाहेगा, संगत तो अब बस लंगर प्रसाद लेगी और अपना चली जाएगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही गुरु जी का सत्संग खत्म हुआ, एक आंटी आए, आंटी भी फोन, जिनके का सत्संग था उनकी मम्मी आए, और मुझे क्या कहती हैं, रश्मि आंटी आपके मुंह से सत्संग सुनना है, आप सत्संग सुनाओ, मैं स्पेशली आपका सत्संग सुनने आई हूँ, आप सत्संग सुनाओ। और ये बात गुरुजी मुझे पहले ही बोल चुके थे कि 1 घंटे का तेरा सत्संग हो। और संगत जी 1.5 घंटे का सत्संग, 6 बजे सत्संग खत्म हुआ था, और उसके बाद 7:30 बजे तक नॉनस्टॉप गुरुजी अपने चरणों में सेवा लेते, पसीने से मैं लथपथ। ये जो हमारी लाइफ में गुरुजी करते हैं ना,
जो आवाज देते हैं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जरिया वो बना। बस ऐसे ही गुरुजी की कृपा चलती रही, चलती रही। उसके बाद शीतल आंटी के घर सत्संग हुआ, वहां भी गुरुजी ने बुलाया। तो शीतल आंटी के घर मैं थोड़ा लेट पहुंची। लेट में इसका टाइम टाइम पर था 4 से 5-6 बजे तक का था। तो 4 बजने में 4:05 हो चुके थे। तो मैं अपने अंकल से थोड़ा सा नाराज हो गई कि आपने मेरे को लेट करा दिया, मुझे पहले पहुंचना था, मुझे सेवा करनी थी और मुझे सेवा भी नहीं मिलेगी क्योंकि आंटी ने मुझे कहा था थोड़ा जल्दी आ जाना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने उनको बोला हाँ मैं 3:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं तो पहुंच रही हूँ जी आराम से 4 बजे, और फिर मुझे ये डर कि गुरुजी आ गए होंगे, गुरुजी आ गए होंगे और हम जा रहे हैं जी बड़े हाथ से अपने मजे से। तो मैं अपने अंकल से इस बात को लेकर थोड़ा नाराज, मगर गुरुजी ने वहां भी लाज बचाई। जैसे ही हम शीतल आंटी के घर के बाहर पहुंचे, वैसे ही गुरुजी का वेलकम बैंड बजा। और जो सेवा मुझे शीतल आंटी ने उस दिन कही थी करने के लिए घर से ही, वो सेवा भी मेरे हाथ में थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मेरे साथ ही, हमारे साथ ही अंदर एंटर कर रहे हैं। तभी वेलकम बैंड बज गया और मैंने जो सेवा उन्होंने मुझे दी थी, मैंने उनके हाथों में समर्पित करी और मैंने उनको शुक्राना अदा किया। और मैं पीछे गुरुजी का शुक्राना अदा करने लगी और मैं कहने माफी मांगने लगी कि गुरुजी माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे पहले आना चाहिए था, आइंदा से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अब जब सब बैठ गए तो मैं और मेरी डॉटर एक साइड पर बैठ गए और आगे 2 आंटियां बैठे थे, आंटीज बैठे थे और गुरुजी की गलती थी और आगे सत्संग चल रहा था। तो सत्संग में ध्यान लगा, बट कहीं ना मेरे को दिमाग में क्लिक हुआ और मैंने एकदम से एक बात बोली। मैंने कहा गुरुजी क्या बात है, अभी इससे पहले जो सत्संग हुआ तो आपने अपनी पूरी सेवा ली, आज शीतल आंटी के घर सत्संग है, आप मुझसे नाराज हो गए हो क्या कि मुझे आपने अपने चरणों में बिठाना भी जरूरी नहीं समझा, मतलब मेरे को इतना हक भी नहीं दिया कि मैं आके आपके चरणों में आपकी गद्दी के पास आके बैठ, और आपने मेरे से कोई सेवा भी नहीं ली। आंटी के घर में सब सेवा कर रहे थे अपने अपने तरीके से। तो कहते हैं ना गुरुजी सबकी सुन, पता नहीं गुरुजी ने कैसे ये बात सुन ली और सत्संग में गुरुजी होते हैं, ये प्रमाण है इन बात। और जैसे ही एकदम से आंटी ने मुझे ऐसे किया और मेरे कान के पास आके उन्होंने बोला कि गुरुजी का भोग प्रसाद लेके आप जाओ। जैसे ही उन्होंने ये बोला संगत जी, मेरा चेहरा खिल गया, दिमाग की बत्ती जल गई और मैंने दिल से गुरुजी का शुक्राना अदा किया कि आप कितनी जल्दी सुनते हो, कितनी जल्दी आपने मेरी बात सुनने की, मुझे सेवा चाहिए और आपने आंटी के थ्रू मुझे ये बात कहलवा दी कि आप भोग प्रसाद आप लेके जाओगे। अब मैं हम भोग प्रसाद आंटी ने, हम 2 आंटियां थे तो शीतल आंटी ने कहा रश्मि आप भोग प्रसाद लेके जाओगे, और दूसरी आंटी जो थे उनको बोला कि आप लेकर आओगे। और जब हम लेकर गए, रखा गुरुजी के आगे, मत्था टेका, उनका शुक्राना अदा किया और आंटी ने तभी कहा अब बैठ जाओ, चरणों के पास बैठ जाओ। ये मेरी दूसरी ख्वाहिश हुई, एक सेवा मिलने की, एक उनके चरणों में बैठने। और जब मैं बैठी तो मैं लिटरली रो पड़ी कि गुरुजी आप कितनी जल्दी सुनते हो। ये जो चीज है ना संगत जी, ये जो गुरुजी हमें देते हैं विरासत में अपनी भक्ति, ये मिलने इस जीवन में नामुमकिन है। अगर उनकी कृपा है तभी हमें मिलेगी, और कृपा भी उनकी तब होगी जब उनको ये लगेगा कि इन्होंने अपना फुल समर्पण मुझे दिया। हमें जो भी करना है गुरुजी की मर्जी से करना है, गुरुजी को राजी रख के करना है, गुरुजी के सामने करना है, गुरुजी की आज्ञा लेके करना। दुख भी आ रहा है ना तो उसे आप हंस के स्वीकार, वो भी तो हमारे गुरु का ही दिया हुआ है। अगर वो कहते हैं ना बड़े जब डांटते हैं तो उसमें बच्चों की भलाई होती है, तो हमारी गुरुजी अगर हमें पनिश भी कर रहे हैं तो हमारी भलाई है। और जो इनकी शरण में पहुंच गया
मेरी सोच में बहुत आज से, वैसे तो मैं रिलीजियस हूँ, लेकिन जब टाइम बुरा आता है ना तो इंसान भटक जाता है, उसके भाव भटक जाते हैं, उसके विचार भटक जाते हैं, वो खुद भटक जाता है। और तब वो पूरे सबको, सारी प्रकृति को ना एक ही उसमें माप तोल में तोलता है जिसमें वो तोलना चाहता है। तो मेरी सोच ये थी कि नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म है। गुरु जी ने वो चीज हमें बख्शी और सामर्थ्यता बख्शी, धैर्य बख्शा, हमारे विचारों को निखारा, हमारी पर्सनैलिटी को निखारा, हमारी सोचने की शक्ति को निखारा। अब जो सोचती हूँ वो डिफरेंट है, पहले जो सोचती थी वो डिफरेंट था। पहले से जिंदगी जी रहे थे, अब जिंदगी हमारी निखर गई। बस सारी जिंदगी गुरु जी यूं ही हम पर अपनी कृपा बनाते रहें। इस जन्म में नहीं, गुरु जी जब जन्म ले तब आपसे हमें भक्ति मिले, आपके चरणों की सेवा मिले। मैं क्या कहूँ और गुरु जी के बारे में, मतलब इतना कुछ है ना बोलने के लिए कि पूरी रात भी अगर हम बैठे रहे ना तो कम है उनके चरणों में। उन्होंने जो सेवा दी है, वो जिस तरह से सेवा लेते रहते हैं हमसे, नहीं सोच सकते हम कि हमारे कर्म कहाँ निखर रहे हैं, वो हमें कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। एक्चुअली छोटी छोटी प्रॉब्लम सबके घरों में आती है, संकट की सबके आती है। हम सोचते हैं हमारा दरवाजा बंद है तो हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी। आप मन के दरवाजे, आंखों के दरवाजे खोल के देखेंगे ना, बाहर झांकेंगे तो हमें ये लगता है नहीं यार, ये बंदा तो हमसे ज्यादा परेशान है, फिर भी ये कितना खुश है। और हम ये भूल जाते हैं कि ये शक्ति इसको ऊपर वाले में दी, जो ये इतनी चीज में भी खुश है। हम इसी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन हम झुग्गी झोंपड़ी में जो इंसान रहते हैं, वो कुछ इंसान है, वो कैसे रहते हैं? उन्हें वो शक्ति ऊपर वाले ने बख्शी है कि मैं जिस हालात में रहता हूँ खुश रहूं। बस हमें यही सीखना है। शुक्राना गुरु जी, लख लख आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और ये सेवा आप बस यूं ही देते रहें और हम आपके चरणों में बैठ के ऐसी सेवा करते हैं। शुक्राना संगत जी, शुक्राना सुरेश वासन अंकल, आपका तो अनंतम शुक्राना। आप जो सेवा कर रहे हो ना अंकल, वो सेवा बहुत अच्छी है। भगवान आपको, गुरु जी आपको ऐसी समर्थता बख्शते रहें और आप ऐसे ही सेवा गुरु जी की करते रहें और आपके थ्रू हमारे भी कर्म सुधर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना आंटी, थैंक यू शीतल आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु की संगत जी, जो आप सब मेरे इस सत्संग को सुना और हम सब ने गुरु जी के चरणों में बैठ के अपनी अपनी बात रखी। मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए है, कौन किसको अपने सवालों के जवाब गुरु जी देना चाहते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगी कि हिम्मत बना के रखिए, भक्ति बढ़ाते रहिए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए गुरु जी पर। डिपेंड किसी और पे नहीं होना, डिपेंड सिर्फ गुरु जी पे होना है। वो ही है हमारे कर्ता धर्ता, वो ही हमें हर चीज से बाहर निकालेंगे, वो ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मोल भाव ये सब चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए। मोह माया ये सब बेकार है, कुछ नहीं है। जो प्यार ऊपर वाले को करने में आता है ना मजा, वो कोई चीज हमारी हमें दे ही नहीं सकती। गुरु जी, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, बट भगवान ने एक चीज अपने पास रखी है और वो है मन की शांति। अगर वो इंसान को मन की शांति दे दे तो भगवान को फिर कोई नहीं पूछेगा, और वही हमसे भगवान ने छीन रखी। और वो उन लोगों को मिलती है जो भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने आप। भगवान वो आखिरी चीज भी उनको दे देते हैं, ये लो अब तुम पूर्ण रूप से मेरे हो गए, मैं तुम्हें मिल गया। और इन चीजों को करके हमारा अगला जन्म भी चुना, हम सबको गाइड करने लग जाते हैं। क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है हम चाहते हैं दूसरे के साथ भी, बट उसका रास्ता कौन है? गुरु जी हमारे थ्रू ही तो बताते हैं। आज मैं जो आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ये गुरु जी की तो आज्ञा है, पता नहीं किन के लिए। पर अगर एक भी सोच बदल सकी इस सत्संग को सुन के, तो गुरु जी के चरणों की सेवा है वो कामयाब होगी, सफल। बस मैं और कुछ नहीं चाहती। गुरु जी से अब मैं आज्ञा लूंगी।
उनकी पास सोचने की आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना, लव यू गुरु जी, लव यू, थैंक यू सो मच सुरेश वासन, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रश्मि आंटी, आपका सत्संग गुरु परिवार ने सुना। आपके सत्संग के प्रत्येक मैसेज से गुरु परिवार को आगे से आगे कई मैसेजेस जो गए हैं, उनको कई सवालों के जवाब मिले हैं। बहुत डिवाइन सत्संग था आपका, ब्लिसफुल सत्संग। कितने भाव से आपने सत्संग सुनाया, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अंकल। गुरु जी महाराज आपको हमेशा स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें और आप पर और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शीतल आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। शुक्राना गुरु जी हर सेवा बख्शने के लिए। मेरी तो एक ऐसी औकात ही नहीं कि मैं अपने आप को उस लायक ही नहीं समझती कि मैं गुरु जी की इतनी सी भी सेवा कर पाऊं, पर मालिक ने मुझे चुना, मुझे सेवा बख्शी। सच में आई हैव नो वर्ड्स। थैंक यू सुरेश अंकल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, फॉर ऑल योर सपोर्ट। लख लख शुक्राना गुरु जी का कि आपसे मिलवाया। और मेरी तो क्या औकात कुछ भी बोलने की। जो भी मालिक ने सेवा बख्शी उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। आज जो गुरु जी की कृपा से जो भी प्लेलिस्ट सेवा मैं कर पा रही हूँ वो उनकी ही रहमत है। अगर उन्होंने मुझे नहीं चुना होता, मेरे मन की जो ख्वाहिश थी, अगर गुरु जी ने नहीं चुनी होती, नहीं सुनी होती, तो आज जो मैं तहे दिल से वो सेवा करती हूँ वो पूरी कबूल हो ही नहीं पाती अगर गुरु जी ने रहमत नहीं दिखाई होती। तो लख लख शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, लख लख शुक्राना सुरेश अंकल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। शीतल आंटी, सपना आंटी is there. We can call सपना आंटी also. हाँ जी, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर हर। एक सेकेंड। सपना आंटी, हाँ जी अंकल, आई जस्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा आंटी, इतने प्यारे प्यारे आंसर दिए। सबसे प्यारा आंसर तो ये लगा कि जो गुरुजी सांप दिखवाते थे, हम इतना डरते थे कि ये हो क्या रहा है। मतलब कोई कहता था कि शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ाओ, कोई कहता था कि आप व्रत रखो, आपने व्रत मान रखे होंगे। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग कि गुरुजी के साथ कैसे रहना है। इतना आज मैं अपने रब से प्यार करने लगी हूँ। वो सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने अपने से ऐसा जोड़ लिया है कि आज उनकी स्वरूप को देख के आंखों से आंसू टप टप बहते हैं। अपने मन के भाव इस प्लेटफॉर्म पे हम शेयर कर पाते हैं ना, तो सुरेश अंकल जी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया, इतना प्यारा जगह दी जहाँ हम अपने मन के भाव व्यक्त कर पाते हैं। हम भगवान के साथ कैसे जी रहे हैं, हर पल वो कैसे हमें, हर एक पल हमारा सत्संग में बदल देते हैं, हर एक पल। आज सुबह गुरुजी ने एक सत्संग छोटा सा शेयर करूंगी। आज गुरुजी ने मंत्र जाप की सेवा ली थी और मैं मंत्र जाप लगा के 6 बजे सो गई। गुरुजी ने मुझे ऐसे जगाया और उधर संगत कॉल कर रही है कि आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। अनम्यूट भी गुरुजी ने अपने आप कर दिया। उठते ही मेरे को 15 मिनट का मंत्र जाप इतनी रिदम से कराया, वॉइस में कोई मिस्टेक नहीं हुआ। बस गुरुजी का स्वरूप देख के करती गई और गुरुजी ने ब्लेस किया। वो अचानक से जो सुरेश अंकल से सेवा दे देते हैं ना, मन इतना खुश होता है ना कि गुरुजी ने याद किया है मुझे। गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं तो सेवा के लिए भी मना नहीं होता। शुक्राना गुरुजी इतना प्यार देने के लिए। इतना सुंदर रश्मि आंटी आपने शेयर करा अपनी जर्नी गुरुजी के साथ।
कि जितनी संगत का सत्संग सुनते हैं ना, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी होती है कि अंदर से आत्मा तृप्त हो जाती है। और साथ में जो गाइडेंस करती है कि गुरुजी के साथ कैसे रहना है, गुरुजी के साथ प्यार करना है, वो इतना ब्यूटीफुल लगता है ना कि मन आनंदमय हो जाता है। दुख तो अब दिखते ही नहीं है, अब बस सुखी सुख दिखते हैं कि गुरुजी ने हमारा हाथ कैसे थामा हुआ है, हमें कैसे अपने शरण में रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना। जय गुरुजी। शीतल आंटी। हाँ जी अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। मां बन के प्यार दिता, बापू बन के मैनू संभालता, सब दा दिल तुसी जिता, सब दा दिल तुसी जिता। शुक्राना गुरु जी, तुहाडा शुक्राना। रोजमर्रा दी जिंदगी विच एक तुसी संभालिया, इस गुनेगार तो भी कुछ अच्छे काम करा लिया। शुक्राना गुरु जी, तुहाडा शुक्राना। एक आंसू ना देई दुश्मनों दी अख च भी, चाहे रुला लियो मैनू जिन्ना भी, सुख नहीं ओनू इन्ने, हो जाए प्यार आपसे ओनू भी। शुक्राना गुरु जी, तुहाडा शुक्राना। गुरु जी, तुसी बांह फड़ लई है, रोज मैनू इन्नी खुशियां दे गए, किवें भुल जावां तुहानू मेरे गुरु जी, जिन्ने मैनू मेरी जिंदगी दी है। शुक्राना गुरु जी, तुहाडा शुक्राना। शुक्र कर दिया, जिक्र कर दिया, फिक्र ना हुन अपनी वे, जे साथ तुहाडा है ते डरां किस दुख तो होए। शुक्राना गुरु जी, तुहाडा शुक्राना। कन कन विच वसदे हो, बैठे बैठे ही हसदे हो, यूं ही बैठे बैठे आंसू पोंछ लेने हो, यूं ही रोने रोने ही हंसा देने हो। शुक्राना गुरु जी, तुहाडा शुक्राना। गुरु जी, हंसना सिखाता, जीना सिखाता, शब्द दा अमृत पिलाता। गुरु जी, तुसी कुछ जादू सा करता। शुक्राना गुरु जी, तुहाडा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, तुहाडा शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। On the behalf of all multilingual Sevadars and dear Suresh uncles, behalf Rashmi aunty, thank you so much for sharing your journey with us. And आपके सत्संग इतने अच्छे थे और इतने आंसर्स मिले, थैंक यू सो मच। शंकर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और गुरु जी का शुक्राना करते हुए आज्ञा ले लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा आज्ञा गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स गुरु जी। अंग संग रहना गुरु जी, साथ रहना गुरु जी, सही राह दिखाना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।